चलिए आज का नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ। हम इतना बता सकते हैं आपको, इधर इफ यू आर इन बोर्ड, अगर आप बोर्ड में हैं, अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इससे बहुत हर बार लगभग मैं बोल सकता हूं सवाल आते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि कंसेप्चुअल चीजें हैं, और अगर आप मेरी वीडियोस को देख लिए, मैं श्योर करता हूं 100% सवाल आप करने के योग्यता रख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं गॉस लॉ के बारे में ये क्या है। इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी भी चीज के अंदर में रहेंगे, इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the total charge enclosed inside the surface। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो Q बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्लक्स वाला ये फार्मूला हो जाता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है बाबू, E डॉट ds। जानते कि नहीं जानते हैं? अगर इन्हीं का अगर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ये अगर d5 हो गया किसी भी कहां पे बाबू, क्लोज सरफेस के अंदर में, कहां पे, क्लोज सरफेस के अंदर में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये बता रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बाबू, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती बाबू, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे हुआ, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। बहुत इजी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। जरा से 2 मिनट के लिए बस आपको क्या करना है, इसके ऊपर में ध्यान लगानी है। क्या करनी है, ध्यान लगानी है। आप कैसे कर सकते हैं, देखिए कि मान लो मेरे पास कोई भी एक क्लोज सरफेस है, अगर अपने पास कोई भी क्लोज सरफेस मैंने ले लिया, एग्जांपल जस्ट फॉर कि मैं एक एज्यूम कर रहा हूं स्फेरिकल क्लोज सरफेस। जैसे ये सरफेस है, ये क्या है बाबू, स्फेरिकल क्लोज सरफेस है। अब यहां पे मैंने क्या रखा, प्लस में एक क्यू चार्ज रख दिया। क्या रख दिया बाबू, क्यू चार्ज। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इससे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, उसी को तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। हर तरफ से ये निकलेगी फील्ड लाइंस, है ना। अच्छा ये कैसा है बाबू, स्फीयर है। क्या है, स्फीयर। मान लो ये बॉल है, मैं इसको दिखा पा रहा हूं, ये क्या है, बॉल है और स्फीयर है। अब अगर फील्ड लाइंस अगर इससे निकलती है तो पर यूनिट एरिया में एक छोटा सा एरिया मान लो मैंने यहां कट कर लिया। क्या कर लिया, एक छोटा सा एरिया मैंने यहां पे कट कर लिया। अब इस एरिया से अब कहीं पर भी कट कर सकते, कहीं पर भी एरिया, कहीं पर भी कट कर सकते हो। एज्यूम दिस इज ए 3D फिगर, मैंने यहां पे एरिया कट कर दिया। आप जहां बोले वहां से मुझे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। मान लो ये फील्ड लाइंस ऐसे निकली तो एरिया वेक्टर में क्या होंगे, ऐसे निकलेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। कितना बन रही है बाबू, 0 डिग्री। E डॉट ds मतलब E ds cos थीटा। क्या समझ में आई कि नहीं? अब अगर इसका मैं करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगी। और इस किसके बराबर हो जाएगी बाबू, E ds cos थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, E ds cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगी बाबू, 5 इक्वल टू किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए, E ds। क्या समझ में आएगा नहीं? E ds प्रूफ देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब E ds क्या होती है बाबू, E के लिए अगर हम बोले, E बराबर क्या होती है, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये बच्चा जान रहे होंगे, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानेंगे इसके विषय में जानेंगे, इसके लिए भी एक्सप्लेनेशन वीडियो है हमारे पास। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब 5 बराबर क्या हो जाएगी बाबू आपकी, E इज ये क्या है, सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आएगा, E क्या है, एक्चुअली में कांस्टेंट है। इसको मैं बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगी आपको, E इंटू ds। ds क्या होगी बाबू, छोटी सी, एकदम छोटी सी एरिया। किसके, तो ये वाला छोटी सी एरिया लिए थे, इसको क्या लिए थे अपन, ds लिए थे। इन सारे का अगर इंटीग्रेशन करते तो, मेरी बात समझ आएगी, इन सारे का इंटीग्रेशन करते तो व्हाट वी गेट, E की जगह पे Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ दैट थिंग। आर क्या है बाबू, इस स्फीयर का रेडियस है, बट्टे आर स्क्वायर। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फीयर। ये क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होती है बाबू, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ds क्या हुआ, एक छोटी सी एरिया। इन टोटल का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, किसका एरिया हो जाएगा, इस टोटल
किसका एरिया होगा? अगर ds का इंटीग्रेशन किए तो टोटल क्या होगा? ये स्फीयर का एरिया हो जाएगा। किसका होगा? स्फीयर का। तो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या अगर मैं इन टोटल को सॉल्व कर रहा हूं तो क्या बचा? Q, ये क्या है? इनसाइड, जो अंदर में है, क्या है? Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या है बाबू? Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। यही तो अपन जाने कि टोटल फाइनाइट क्या है यहां? Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू आई बाबू? ये आई है इस स्फीयर यानी क्लोज सरफेस के अंदर में मैंने चार्ज क्या रखा? Q रखा। इस क्लोज सरफेस के अंदर में मैंने क्या रखा बाबू? चार्ज Q रखा। और उसकी जो नेट वैल्यू आई है वो कितनी आई है? Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी। इसका तर्क क्या है? अगर मैंने इसका तर्क बोला तो इसका तर्क क्या है कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, कोई भी क्लोज सरफेस हो, अगर आप उसमें चार्ज Q रखें तो इसका नेट फ्लक्स क्या होता है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब आपकी दिमाग चल रही होगी कि सर जी अगर मैं इस सरफेस यानी क्लोज सरफेस की जगह पे मैंने Q रखा चार्ज, क्या मैं अगर ऐसा चार्ज रख दूं तो यहां पे चार्ज Q रख दिया, यहां पे माइनस Q रख दिया, यहां पे +2Q रख दिया, तो इस पे नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? सोचने वाली बात है। मैंने बोला जो इनसाइड चार्ज है, इनसाइड चार्ज अगर इस पे है उसकी एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो इस पे इनसाइड चार्ज क्या है? अगर इसका फ्लक्स का वैल्यू पूछेगा, नेट फ्लक्स क्या होगा इस पे, तो Q कितने हैं इस पे ये बताओ। +4Q, वेरी गुड। आगे बोलो। +2Q, वेरी गुड। उसके बाद -Q, वेरी गुड। अब क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। क्या आएगा? 5Q बटे एप्सिलॉन नॉट। वेरी इजी। अच्छा, इस क्लोज सरफेस में मैं अगर सिलेंडर बना, कोई दिक्कत? इस पे मैंने चार्ज क्या रखा? Q। इसका फाइनाइट क्या होगा जल्दी बताइए? फाइनाइट Q बटे एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? एक और बात पूछ सकते हैं कि सर अगर मैं बाहर में Q रख दिया तो? बाहर में अगर आपने कोई चार्ज रखा जो इसके आउटवर्ड नहीं है तो इससे इसके फ्लक्स पे कोई इंपैक्ट नहीं करने वाला है। मैंने क्या रखा था इससे पहले? आप देखो इधर, तो मैंने लिखा था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एनी क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू n by epsilon naught times the total charge enclosed inside that surface। मतलब जो इसके अंदर में है इसी का इंपैक्ट पड़ेगा, बाहर का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या करेंगे, एक जो इनसाइड किया जो आउटसाइड हुआ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट फ्लक्स क्या होता है? 0। बाहर वाले की वजह से नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। तो बाहर वाले के नेट इसके वजह से नेट फ्लक्स क्या होगा? नेट फ्लक्स क्या होगा? 0। अगर इसकी वजह से 0 हुआ तो क्या टोटल इंपैक्ट कर रहा है? इसी का फर्क है। इसका वैल्यू क्या होगा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट। और देखिए आकर के, और देखिए कैसे हम बना सकते हैं। मान लो अपना अगर 3D इमेज के अंदर में जा रहे हैं, या एक सिलेंडर ले लिए, ठीक है, या एक क्यूब ले लिए, चलो एक क्यूब ले लिए। मैंने ये एक क्यूब ले लिया, ठीक है। ये मैंने एक क्यूब ले लिया, ठीक है। अब इस क्यूब के अंदर में मैंने एक चार्ज डाल दिया +Q। अब इसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बाबू? अब मैंने एक चार्ज क्या डाल दिया? +Q। अब इसके वजह से क्या ये क्लोज सरफेस है? बिल्कुल है। क्या चार्ज जो है इसके इनसाइड में है? चार्ज इसके अंदर में है, +Q, बिल्कुल है। तो नेट फ्लक्स कितना होगा बाबू? नेट फ्लक्स कितना होगा? +Q बटे एप्सिलॉन। कोई दिक्कत? ठीक है, मेरी बात समझ में आएगी नहीं? क्या ये क्लोज सरफेस कुछ भी हो सकता है? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसको मानूं, ये वाली अगर क्लोज सरफेस है, तो क्या इसके वजह से भी होगा कि नहीं होगा? मेरी बात अगर माना जाए बाबू तो आप क्या कह सकते हैं, अगर ये वाली मैंने क्लोज सरफेस ली, इसके वजह से अगर मैंने देखा नेट फ्लक्स क्या होगा, और यहां पे मैंने क्या डाल दिया बाबू? +Q चार्ज डाल दिया, तो क्या इस पे नेट फ्लक्स कितनी होगी? +Q बटे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन होना क्या चाहिए? ये सारे सरफेस क्या होना चाहिए बाबू? क्लोज होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब चलिए मैं एक और बात बता रहा हूं कि इसी क्यूब के अंदर में अगर अपन देखें,
अगर मैं देखूं इसी क्यूब के अंदर में, अगर अपन देखें, ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं और अपन अगर यहां पे बोले कि एक चार्ज मैंने प्लस क्यू यहां प्लेस किया और उसके लिए बोलेगा कि इसके पास इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगी, मेरी समझ रहे हो? एक सेट्स के पास किसके लिए बाबू, एक एक फेस पे क्या पड़ेगी। देखो अगर चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है तो इसका फील्ड लाइंस हर तरफ आउटवर्ड जाएगी, क्या जाएगी, हर तरफ जाएगी, इधर जाएगी बाबू, हर तरफ। तो क्यूब कितने सेट से बने हुए हैं, मान लो एक सेट फेस आगे हो गया, ये फर्स्ट फेस हो गया, ये पीछे वाला क्या हो गया, इसको दूसरा नंबर लिखे, ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये तीसरा नंबर हो जाएगा, नीचे वाला चौथा, इधर पांचवा और एक पीछे वाला छठा। तो टोटल 6 इसके फेसेस हैं। तो हर फेसेस पे ये फील्ड लाइंस जाएंगी, इधर भी 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 जाएंगी और इधर भी जाएंगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यानी हर फेज में इसके फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो बोल रहा है किसी एक फेज पे, मान लो ये वाला फेज को मैंने क्या नाम रख दिया, डिंगा, ये वाला डी फेज रखा, डिंगा वाला फेज रखा, और इस फेज पे कितने फील्ड लाइंस होंगे, कुछ नहीं, टोटल पे कितना होता था बाबू, क्यू बटे एप्सिलॉन। तो एक फेज कितना होगा, टोटल 6 फेज है तो एक पे कितना होगा, क्यू बटे 6, रट लो इसको, क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, ये एक के लिए है, ओनली वन फेज। क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है, चलो अब एक और बात जानते हैं अपन कि क्या अगर ऐसा देखें, मेरे पास अगर एक सिलेंडर है, क्या है बाबू, अगर आप देखें ना, ये अपने पास एक सिलेंडर है, मैंने इससे पहले इसके पास कहा क्यू रखता था, सेंटर में रखता था तो क्या हो जाता था बाबू, अगर मैंने सेंटर में रखा तो क्या हो जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा, फाइन नेट, इस पे टोटल यानी नेट फ्लक्स कितना होगा। अगर मैंने इस जगह पे हटा करके इस क्यूब को मैंने क्या किया यहां पे बाबू, अगर मैंने एक सिलेंडर यहां बनाया और इस सिलेंडर के मैंने क्यू को कहां रख दिया, कहां प्लेस्ड कर दिया, यहां पर एक चार्ज क्यू प्लेस्ड कर दिया, कहां पे प्लेस्ड कर दिया, एंड में, कहां प्लेस्ड कर दिया, एंड में, गौर कर लो। अब बोल कि इस पे नेट फ्लक्स कितना होगा, अब इस पे नेट फ्लक्स कितना होगा, अगर मैंने चार्ज क्यू चिपका दिया, सोच कुछ फील्ड लाइंस इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, और सोच कुछ फील्ड लाइंस आउटवर्ड भी तो जाएंगी, क्या होगी, आउटवर्ड भी तो जाएंगी। ऐसे कंडीशन में अपन क्या करते हैं, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। मान ले एक इमेजिनरी क्या किया अपन, एक और सिलेंडर क्या किया, ड्रॉ कर दिया, सेम रेडियस सेम लेंथ का, क्या करेंगे, इमेजिनरी सिलेंडर। अब बताइए इस टोटल एक बड़ा सा सिलेंडर पे नेट फ्लक्स कितना होगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसका ये आधा वाला पोर्शन हो गया, आधा सिलेंडर पे क्या हो जाएगा बाबू, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा यहां पे, क्यू बटे 2 एप्सिलॉन। क्या समझ में आ गई? क्या ऐसा और भी फिगर्स के लिए हो सकते हैं, बिल्कुल भी हो सकते हैं। अगर मैं देखूं आपको कोन, ठीक, अपन क्या देखते हैं, एक कोन देखते हैं कैसा होता है। अगर कोन के सेंटर में मैंने चार्ज को क्या रखा, क्यू रखा, कोन के सेंटर में मैंने क्या रखा, चार्ज क्यू रखा, इसका नेट फ्लक्स क्या होगा, सेंटर में, टोटल अंदर में ही रह जाएगा क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो फाई क्या होगा बाबू इसमें, क्यू इनसाइड, ओके, जितना क्यू इनसाइड है क्यू बटे एप्सिलॉन। और अगर मैंने यही चार्ज को मैंने कहां रख दिया बाबू, सेम चार्ज को मैंने क्या रख दिया, अगर imagine if we have a cone, imagine if we have a cone, ये वाली कोन अपने पास है, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहां पे चार्ज क्यू को प्लेस्ड कर दिया, कहां क्या, नीचे प्लेस्ड किया। अब गौर कर, कुछ फील्ड लाइंस ऊपर जाएंगे और कुछ क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, कुछ क्या हो जाएंगे बाबू, बाहर आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? इस कंडीशन में क्या करना है, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है। क्या करना है, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है। अब पता क्या होगा, टोटल के लिए क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यहां पे 2 हो गया कि इसके हाफ ये हो जाएगा,
याद करने के लिए फाई नेट क्या हो जाएगी, क्यू बट्टे 2 एप्सिलॉन। क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मैं एक दो टास्क आपको दे रहा हूं कि यू शुड डू दैट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस होंगे आपके बाबू, आप देख लीजिए। अगर मैंने क्यू चार्ज यहां प्लेस्ड कर दिया, क्या क्या, क्यू चार्ज यहां प्लेस्ड किया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सवाल नंबर 2, क्यू चार्ज अगर मैंने यहां प्लेस्ड कर दिया तो नेट फ्लक्स कितनी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इन सभी को आप एक बार कैलकुलेट करिए, कमेंट में लिखिए, मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। ओके, देखो जितनी कंसेप्ट बनाया उस कंसेप्ट से हमारी जेई मेंस और एडवांस की सवाल बनती है कि नहीं बनती है, ये भी अपने को जानना है। एक और मैं बात बता रहा हूं आपको कि अगर मैंने ये वाली एक क्लोज सरफेस कुछ भी ले ली, ठीक है, अब यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे -2 क्यू चार्ज है, तो इस पे नेट फ्लक्स कितनी होगी बाबू, प्लस क्यू -2 क्यू बट्टा एप्सिलॉन। क्या समझ में आया कि नहीं? अब मैंने एक और ऐसा सरफेस ले लिया, इस पे भी +4 क्यू चार्ज है, उस पे मैंने एक क्या किया, रॉड ले लिया, यूनिफॉर्म चार्ज रॉड, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये रॉड क्या है, मीड में है, इन दोनों के क्या है, बीच में, ठीक है। अब इस पे टोटल कितने चार्ज मैंने लगा, 10 कूलम मैंने चार्ज रख दिया, तो मीड में है तो 5 कूलम इधर होगा, तो नेट फ्लक्स कितना होगा इसका, फाई नेट कितना होगा, आप बोलेगा 10 + 4 14, 14 इज ए रॉन्ग। क्या हो जाएगा, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज इंक्लूज है अंदर में कितना है बाबू, 5 कूलम है, क्या हो जाएगा, और क्या था, एक 4 कूलम, तो 5 कूलम + 4 कूलम डिवाइडेड बट्टे बाबू, डिवाइडेड बट्टे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, तो नेट क्या हो गया, 9 कूलम बाय एप्सिलॉन। क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं? एकदम समझ में आ जाएगी। अब कुछ देखते हैं जेई के क्वेश्चंस कैसे हैं अपना। ये देखो, ये जेई मेंस 2018 की सवाल है। ये क्या है कि ए 4 क्लोज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शोन बिलो, लेट रिस्पेक्टिव फ्लक्स थ्रू द सरफेस बी φ1 φ2 φ3 एंड φ4। अब बोल रहा है कितना होगा, कौन से पैरामीटर इसके साथ जुड़ती है। देखो φ1 बड़ा होगा कि φ2 बड़ा, देखते हैं सभी का φ1 निकाल के देखते हैं। इसका क्या होगा बाबू, φ1 21 कूलम है, इसका नेट चार्ज क्या है 2 कूलम, तो इसका φ क्या हो जाएगा, φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। इस पे नेट चार्ज कितना है, एक +q है, दूसरा +q है, ठीक है, तीसरा +q है और चौथा क्या है, माइनस है। टोटल क्या हो जाएगा, +3q बाई -q बट्टे एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा 2q बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, φ2 का। क्या समझ में आएगी नहीं, φ3 निकालिए, खुद निकालिए, φ3 q 2q बट्टे एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लस है, क्या हो जाएगा, φ3 हो जाएगा। तो इसका भी +2q बट्टे एप्सिलॉन नॉट, इसका भी +2q बट्टे एप्सिलॉन नॉट, इसका भी क्या हो गया, +2q बट्टे एप्सिलॉन। φ4 के लिए देखिए 4q 2q और -4q बटा क्या हो गया, अब +3q यहां पे रखा, इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, जीरो फोर्स, मैंने बताया था आपको। तो क्या हो जाएगी इसकी 4 2 और -4 यानी +2q बट्टे एप्सिलॉन नॉट 5, ठीक है। तो सारा क्या हो गया, 2q एप्सिलॉन नॉट 2q एप्सिलॉन नॉट, इसका भी 2q एप्सिलॉन नॉट 2q एप्सिलॉन नॉट 2q एप्सिलॉन नॉट, और सारे कितने हो गए बाबू, 2q बट्टे एप्सिलॉन। क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो नेट क्या होगा, सारा फ्लक्स कितने इक्वल्स है, φ1 = φ2 = φ3 = φ4। ये जेई मेंस के सवाल था, पूरे कंसेप्ट बेस्ड सवाल था। क्या मेरी बात समझ में आएगी नहीं? चलिए एक सवाल एडवांस का भी देखते हैं अपन। क्या है कि एक चार्ज q है सराउंडेड बाय ए क्लोज सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। अच्छा ये वाला कोन है, हाइट क्या है इसका बाबू, h हाइट है, रेडियस r है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कोनिकल सरफेसेस nq बटे 6 एप्सिलॉन नॉट द वैल्यू ऑफ nh। अच्छा देखिए इस सवाल में क्या बोल रहा है कि एक कोन है, ठीक है, ये कोन है, इसके ऊपर में बाबू एक हेमिस्फीयर होगा, क्या होगा, एक छोटा सा हेमिस्फीयर होगा, और बोल रहा है कि चार्ज कहां प्लेस्ड है, ये गौर करिए, चार्ज कहां प्लेस्ड है, q यहां पर। अब इसके थ्रू इस कोन पे नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लगता है, चलिए देखते हैं। तो फाई नेट अगर मान लो मेरे पास कोन होती अगर ऐसी तो कितनी होती, अपन के अगर मान लो क्यू यहां पे होती तो कितनी होती,
एक इमेजिनरी कोन ड्रॉ कर लेते थे। यहाँ क्या होती थी, क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट, ये होता था ना ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट क्यू, क्योंकि इस पे है, इस पे तो क्या हो जाएगा 2 बटे ट्वाइस इप्सिलॉन। लेकिन गौर करिएगा इसने दिया है कि कोण पे कितना दे दिया है बाबू, एन क्यू बटे 6 इप्सिलॉन नॉट। क्या दे दिया है कोण पे, एन क्यू बटे 6 इप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली में कितना होगा अगर यहां पे चार्ज प्लेस्ड है तो, एक्चुअली में होगा बाबू क्यू बटे ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट। अपना दिया कितना है, एन क्यू बटे 6 इप्सिलॉन नॉट, होगा कितना, क्यू बटे ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट। तो अपन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, एन क्यू बटे 6 इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू बटे ट्वाइस इप्सिलॉन नॉट। ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, एन इक्वल टू बाबू 3, एन इक्वल टू 3, एन की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो ये है बेसिक सवाल। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे और क्या क्या होता है, और भी जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मजेदार होने वाली है। चलिए आप लोग पढ़िए मन लगा करके, जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में पढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू।